अमेरिका की तरफ से सीज फायर के ऐलान के बाद एक दिन में 254 लोगों की मौत हुई है। लेबनान में इजरायली हमलों में 254 लोगों की मौतें और 1165 लोग घायल हो गए, वो भी एक ही दिन में। इस भीषण हमले के बाद लेबनान में राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया। इस हमले के बाद ईरान ने भी कहा है कि अमेरिका को तय करना होगा कि वह सीज फायर लागू करना चाहता है या इजराइल के जरिए जंग जारी रखता है, क्योंकि दोनों साथ नहीं चल सकते। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हमने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया था। तो क्या सीज फायर की आड़ में अभी और खेल बिगड़ने बाकी हैं? क्या ईरान, लेबनान, अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब देगा? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, लेबनान में इजराइल के हमलों में एक ही दिन में 254 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1165 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ये तबाही का मंजर आपकी आंखों के सामने है। इसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम का इस हमले के बाद स्टेटमेंट आता है कि वे देश के सभी राजनीतिक और कूटनीतिक संसाधनों को जुटाकर इजरायली हमलों को रोकने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री रकान नासिरुद्दीन ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। साथ ही बड़ी संख्या में घायलों के इलाज से स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी दबाव है, क्योंकि इस हमले में भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं। पूरे के पूरे मकान तबाह हो गए, भरभरा के 10 मंजिला इमारत गिर गई है। इस बीच सीज फायर को लेकर विवाद गहरा हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि लेबनान इस समझौते में शामिल नहीं है। यानी अमेरिका का साफ लफ्जों में कहना है कि लेबनान सीज फायर के मुद्दे से शामिल नहीं है, जिस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कहते हैं कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का भी इस हमले के बाद स्टेटमेंट आता है। वो कहते हैं कि अमेरिका को तय करना होगा कि वह सीज फायर लागू करता है या इजराइल के जरिए मिलकर जंग जारी रखता है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकता। और अगर दोनों साथ चलता है तो फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर लेबनान पर इजराइल और अमेरिका का हमला जारी रहता है तो ईरान कुछ बड़ा खेल कर सकता है। यानी ईरान और लेबनान शांत नहीं बैठेंगे, मगर ये सब कुछ अमेरिका के हरकतों पर निर्भर करता है। अगर अमेरिका कुछ ऐसी हरकत करता है, इजराइल अगर हमले जारी रखता है, तो फिर इस सीज फायर के बाद भी कोई भीषण हमला हो सकता है। अगर अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले जारी रहते हैं तो सीज फायर के जरिए शांति का तो पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में अशांति ज़रूर फैल जाएगी। वहीं सीज फायर के ऐलान के बाद ऑस्ट्रेलिया भी लेबनान और ईरान के समर्थन में उतरी हुई नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर को लेबनान तक लागू करने की मांग की है। ब्रिस्बेन में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह समझौता एक सकारात्मक कदम जरूर है, लेकिन इसे स्थायी समाधान में बदलना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अल्बनीज ने कहा कि उनकी सरकार का मानना है कि यह सीज फायर केवल सीमित क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि लेबनान में भी लागू होना चाहिए। मगर अब देखना यही है कि क्या इजराइल और अमेरिका सीज फायर दोनों देशों में बरकरार रखती है या इस हमलों के बाद ईरान कोई बड़ा पलटवार करेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो ये कुछ दिनों की मोहलत दी गई है उसमें ईरान कोई बड़ी प्लानिंग के साथ लौटे, या फिर अमेरिका थोड़ा वक्त लेकर ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की प्लानिंग बना रहा हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सीज फायर के बाद इजराइल का हमला करना सही है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।